आज दोस्तों मैं आप लोग से सामने वीडियो पर ये बताने जा रहा हूँ कि भ्रष्टाचार यानी करप्शन, देखिए यह देश का हमारा दुर्भाग्य ही है कि देश में सतत गरीबी है और ये हटाने की योजनाएं चल रही है, पर गरीबी कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही है। अब इसके लिए किसको दोष दिया जाए? देश की आज़ादी के 75वें वर्ष बाद भी ऐसी नौबत क्यों आई कि सरकार को देश के 80 करोड़ लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना पड़ रहा है। अभी तक सरकारें जनता को इतना आत्मनिर्भर नहीं बना पाई कि वह खुद अपने बलबूते पर अपना पेट पाल सके। इसमें देखा जाए तो भ्रष्टाचार एक मजबूत जड़ बन गई है जो नासूर के रूप में काम करने लगी है। नेताओं के जेब दिन प्रतिदिन भारी हो रहे हैं और आम जनता परेशानियों की चक्की में पिसती जा रही है। अब जैसे देखिए कि कांग्रेस के समय 2G घोटाला, 3G घोटाला, उसके बाद से साउथ में कुछ सरकारों के पास घोटाला, बिहार में घोटाला, और अभी फ़िलहाल हम लोग का पश्चिम बंगाल, जो कि इतने दिनों तक वहाँ रिकॉर्ड नहीं था क्योंकि वामपंथियों ने भी वहाँ 34 साल शासन किया, कांग्रेस ने भी शासन किया, लेकिन हमारी ममता दीदी की सरकार जो माँ माटी मानुस की बोलती थी, वहाँ तो ऐसा भ्रष्टाचार करप्शन हुआ कि क्या बताया जाए। यानी नेताओं से लोग ऊब चुके हैं। समय ऐसा आ गया है कि क्या कहा जाए। अब है कि समय अब ऐसा आने वाला है कि भ्रष्ट सरकार और भ्रष्ट नेताओं को तारीख पर तारीख न दे करके इनका इलाज आम जनमानस के हाथ में दे दी जाए, क्योंकि कब तक हम लोग ऐसे सहते रहेंगे भ्रष्टाचार, गरीबी, भूखमरी। कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि अपने पड़ोसी के पास जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, यहाँ लोगों को खाने के लिए मतलब लाले पड़ गए हैं। श्रीलंका तो ऐसे बर्बाद ही हो गया है नेताओं के चक्कर में। तो मेरा यही कहना है कि हम लोग जो भी अपना जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं, तो कहीं हम लोग को ही कहीं ना गलती नहीं ना हो रही है, क्योंकि हम लोग वोट में भी तो बढ़ जा रहे हैं। जात पात, भाईचारा, धर्म और पैसा पर हम लोग बिक जा रहे हैं। हमें लगता है कि हम लोग को अब ये सब छोड़ करके नई तरीके से सोचना होगा, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है, ये यंग पीढ़ी अब आ गई है और ये यंग पीढ़ी कुछ न कुछ ज़रूर करेगी। क्योंकि देखिए जैसे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे विश्व में जो आम बदलाव हो रहा है, उसमें हम लोग का देश का गरीबी लेकिन अभी तक नहीं मिट रहा है। इसमें हर दफ़ा से देखा जाए तो भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट सरकार अपनी मर्जी, और अपनी मर्जी के अलावे भी हम लालचों जो हम लोग का अंदर में छिप गया है, ये हम लोग का DNA में जो भरा हुआ है, ये तो आज तक सही में बात है कि नहीं हटेगा। बस ये करना होगा कि आम पब्लिक को इनके पीछे पड़ना होगा और इनका इलाज भी करना होगा, तभी जा कर के ये भ्रष्ट सरकार सुधरेगी और भ्रष्ट नेता भी सुधरेंगे। जब भ्रष्ट नेता सुधर जाएंगे तो हम लोग की गरीबी देश की ऐसी मिट जाएगी। ऐसे तो हम लोग क्या कोरोना काल से ही केंद्र सरकार कम से कम 80 करोड़ लोगों को राशन की व्यवस्था करके चलती आ रही है और वह अभी तक आ रही है। लेकिन कहना मुझे यही है कि आखिर ये कब तक चलेगा? ठीक है, दूसरे के हेल्प पर कब तक हम लोग पेट भरते रहेंगे? हम लोग का भी तो देश का GDP घट रहा है। हम लोग यदि अपने देश का ही विकास में बाधा बन रहे हैं, तो ये आने वाली सरकार इतने वर्षों के बाद क्यों नहीं हम लोगों को ऐसा कर पाई कि हमारे देश की जनता 2 वक्त की रोटी के लिए इन सरकारों के पास हाथ न फैला करके खुद अपने ऊपर स्वावलंबी बने और अपने पैर पर खड़ा होकर के अपना आमदनी और पेट पालने की जुगाड़ करे। अब समस्या ये है कि नेताओं के सामने इनके जो रिश्तेदार हैं, नाते रिश्तेदार हैं, मौज मस्तियाँ हैं, ये इनका और ज़्यादा ही समस्या बढ़ा देती है, क्योंकि ये लोग भूल जाते हैं कि इनको जिताने वाले कोई एक गरीब घर का बेटा बेटी या कोई महिला होगी जो कुछ उम्मीदें रख करके इनको भेजती हैं। लेकिन ये लोग जा कर के पता नहीं किस दुनिया में खो जाते हैं और यही नासूर बन गया है।